मैथमेटिक्स 10th क्लास की बुक में से जो यूनिट नंबर 4 है उसका एक इंतहाई अहम क्वेश्चन समझते हैं। तो ये क्वेश्चन कुछ इस तरीके से वो पूछते हैं, रिजॉल्व इनटू पार्शियल फ्रैक्शन। आपने इस क्वेश्चन को पार्शियल फ्रैक्शन की फॉर्म के अंदर कन्वर्ट करना है। तो ये लिखा हुआ है 3x - 1 डिवाइडेड बाई x स्क्वायर - 1। तो सबसे पहले इसको मैं मज़ीद सिंपल करता हूँ, मसलन 3x - 1। तो ये हमें पता है x स्क्वायर - 1 किसके बराबर होता है, x -1 इंटू x प्लस 1 के बराबर होता है। ये आपकी मर्ज़ी है, बेशक प्लस पहले लिख लें और माइनस को बाद में लिख लें। उसको क्यों हमने लिखा है, क्योंकि ये जो 1 है 1 के ऊपर हम स्क्वायर लिख सकते हैं और इसके ऊपर ये फार्मूला लग जाता है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर वाला, वो बराबर होता है a माइनस बी इंटू a प्लस बी। तो इस तरीके से हमने इसको कन्वर्ट कर लिया। अब इसकी हमने क्या करनी है, पार्शियल फ्रैक्शन कर लेनी है। मसलन इसको हम इस जगह पर लिखेंगे 3x - 1 डिवाइडेड बाई x - 1 इंटू x प्लस 1। अब हमने क्या करना है, ये जो नीचे डिवाइडेड बाय में ब्रैकेट्स हैं इनको अलग-अलग करके लिखना है। डिवाइडेड बाय ये वाली ब्रैकेट, फिर प्लस, फिर डिवाइडेड बाय, फिर ये जो दूसरी ब्रैकेट है इसको आपने लिख लेना। अब क्योंकि ये लीनियर है तो हमें पता है लीनियर अगर हमारे पास टर्म दी गई हो तो इसके ऊपर हम a लिखते हैं और जो दूसरी लीनियर टर्म होती है उसके ऊपर हमने b लिख देना होता है और इसको हमने इक्वेशन नंबर 1 का नाम देकर इसको छोड़ देना। अब हमने क्या करना है, ये जो डिवाइडेड बाय में दो टर्म्स डिवाइड हो रही हैं इनके साथ तमाम टर्म्स को मल्टीप्लाई करना। मसलन x - 1 इंटू x प्लस 1 और इसको मैं स्क्वायर ब्रैकेट में लिख लेता हूँ 3x - 1 डिवाइडेड बाय x - 1 इंटू x प्लस 1। उसके बाद ये जो टर्म लिखी हुई है इसको चलो मैं पहले लिख लेता हूँ, स्क्वायर ब्रैकेट में लिखें a डिवाइडेड बाई x - 1। इसको भी आपने मल्टीप्लाई करना है इस चीज़ के साथ या इस चीज़ के साथ x - 1 इंटू x प्लस 1। उसके बाद ये लिखा हुआ है b डिवाइडेड बाई x प्लस 1, इसको लिखेंगे और इसको भी हमने इस चीज़ से मल्टीप्लाई करना है x - 1 इंटू x प्लस 1। अब हमने कटिंग करनी है तो x - 1 1 से कैंसिल हो जाएगा और x प्लस 1 से कैंसिल हो जाएगा। x - 1 के साथ कैंसिल हो गया, x प्लस 1 और x प्लस 1 कैंसिल हो गए। तो इधर क्या बचा, 3x - 1 इज, इसके बाद इस जगह पर बचेगा a और a के साथ क्या चीज़ बच रही है, x प्लस 1, उसको हम इधर लिख देंगे। फिर प्लस ये b लिखा और b के आगे क्या लिखा हुआ है, x - 1, उसको हमने इस जगह पर लिख लेना है और इसको हमने इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे देना है। अब हमने a और b की वैल्यू फाइंड करनी है। a और b की वैल्यू फाइंड करने के लिए जो a के नीचे लिखा हुआ है उसको 0 के बराबर पुट करेंगे। हम लिखेंगे पुट x - 1 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 1 इन इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 में ये x की वैल्यू पुट करनी है। 3 लिखा है, x की जगह पर क्या लिखेंगे 1 - 1, फिर a लिखा, फिर ये 1 प्लस 1, ये x की जगह पर 1 लिखा है, प्लस b, फिर ये x - 1 ना तो x की जगह पर a, ये -1, तो a 1 - 1 0। तो जब ये चीज़ 0 हो जाएगी उसने b को भी 0 कर देना। ये 3 1s are 3, फिर साथ -1, फिर ये a 1 प्लस 1 किसके बराबर होता है, 2 के बराबर होता है। 3 में से 1 को निकालें, 2 इज इक्वल टू a और ये साथ 2 लिखा हुआ, वो वाला 2 जो मल्टीप्लाई हो रहा है इधर आकर डिवाइड हो जाएगा। यहाँ से a का हमारे पास कितना आंसर निकल आएगा, 1 निकल आएगा। अब इसके बाद हमने b की वैल्यू फाइंड करनी है। b की वैल्यू फाइंड करने के लिए जो b के नीचे लिखा हुआ है x प्लस 1, इसको 0 के बराबर पुट करेंगे। पुट x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू -1 इन इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 में ये आपने वैल्यू पुट करनी है। तो इक्वेशन 2 क्या लिखी हुई है, 3 इंटू x की जगह पर क्या लिखेंगे -1, फिर उसके आगे क्या लिखा हुआ है, आगे लिखा हुआ -1, इस जगह पर दोबारा आ जाएगा -1 इज इक्वल टू a और फिर ये लिखा हुआ है x प्लस 1, x की जगह पर हम लिखना है -1 और उसके आगे क्या प्लस 1, ये लिख देंगे। फिर प्लस b और b के आगे क्या लिखा हुआ ब्रैकेट में x - 1, x की जगह हमने लिखना है -1 और ये वाला -1 इससे आगे लिख देंगे। तो ये हमने जो x की वैल्यू -1 है वो इस इक्वेशन के अंदर पुट करती है। तो जब 3 ने -1 से मल्टीप्लाई होना, -3 - 1 इज इक्वल टू b, -1 प्लस 1 0, 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा सारा 0 हो जाएगा। तो इधर a लिखने की ज़रूरत नहीं है, फिर b लिखेंगे और ये क्या आ जाएगा -1 -2 के बराबर होता है। ये हो जाएगा -3 और -1, साइन सेम हो तो ऐड करते हैं साइन बड़ी टर्म का, तो ये -4 हो गया और ये कितना हो गया -2। अब ये जो -2 है इधर आके डिवाइड होगा तो माइनस माइनस से कैंसिल हो जाएगा, तो इधर b का हमारे पास आंसर कितना आएगा 2 आएगा। तो b किसके बराबर निकल आया जी 2 के बराबर निकल आया।
अब ये हमने ए और बी की वैल्यू इस इक्वेशन में पुट करनी है। तो इधर हम लिख देंगे कि जो इक्वेशन नंबर 1 है वो इम्प्लाइज डैट कि उसको हम एक दफ़ा दोबारा लिखते हैं, मसलन 3x - 1 डिवाइडेड बाय x - 1 इंटू x प्लस 1 ये बराबर है जी x - 1 प्लस x प्लस 1। अब a का हमारे पास कितना आंसर निकला है 1, तो a की जगह पर 1 लिखेंगे, और b का हमारे पास कितना आंसर आया 2, तो इस जगह पर 2 लिख देंगे। और ये जो ऊपर लिखे ना 3x - 1 इसको इसी तरह लिखा रहने देते हैं, और इसको अगर हम दोबारा a स्केयर माइनस बी स्केयर वाली फॉर्म में कन्वर्ट करें तो ये बन जाएगा x स्केयर माइनस 1, यानी कि फर्स्ट टर्म का स्केयर माइनस सेकंड टर्म का स्केयर, यानी कि x का स्केयर माइनस 1 का स्केयर 1 का स्केयर 1 ही होता है, तो ऊपर बेशक स्केयर ना लिखें, तो ये आ जाएगा 1 डिवाइडेड बाय x माइनस 1 फिर प्लस 2 डिवाइडेड बाय x प्लस 1। तो ये इसका आंसर है। तो उम्मीद है आपको इस क्वेश्चन की भी समझ आ गई होगी कि इस क्वेश्चन को किस तरीके से सॉल्व करना था। तो अपनी दुआ में याद रखें। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।